बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं एक पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की दादागिरी को, जो खुद लोगों को पीट रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। एमएलए के पति की गुंडागर्दी देखिए, अवधेश मंडल का रौद्र रूप देखिए, निजी गार्ड की धौंस देखिए। ये तस्वीरें पूर्णिया जिले के भवन देवी टोला की, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि रुपौली के जदयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की कुछ लोगों से झड़प हो रही है। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग अवधेश मंडल को पकड़े हुए हैं। एक युवक के हाथ में हंसिया भी दिख रहा है। अवधेश मंडल भी एक शख्स को अपनी बाहों में दबोचे हुए एक दूसरे पर गालियों की बौछार हो रही है। मौके पर कुछ लोग लाठी और डंडों से लैस दिख रहे हैं, तो वहीं अवधेश मंडल का निजी गार्ड बंदूक का धौंस दिखा रहा है। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई चलती रही। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग शोर मचाने लगे कि मार दिया। इधर अवधेश मंडल का आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अवधेश मंडल ने उन पर जानलेवा हमला किया है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। कुछ नहीं उसके ऊपर में कहा है हमला करेंगे। हम लोग को कौन चीज है सर? खाने के लिए तो मरते हैं सर, उसके ऊपर में हम लोग हमला करेंगे? गरीब आदमी देखिए तो सर, मेरा बाल बच्चा को देखिए तो हमला करने वाला मेरा बेटा सब है। हम लोग सत्तू पी रहे थे, देखिए सर मुंह में लगा है सत्तू, अभी भी देख लीजिए। पंचायती हो रहा है जी? नहीं, कोई पंचायती नहीं, उससे कोई मुकाबला नहीं है, उससे कोई वातावरण नहीं है हमसे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भवानीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख और विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल अपने गांव में ही पंचायती करने गए थे। जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच के विवाद में उन्हें पंचायती करने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान दोनों भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। तब अवधेश मंडल ने दूसरे पक्ष के कृत्यानंद चौधरी का कॉलर पकड़ लिया। इसी दौरान कृत्यानंद चौधरी का बेटा गोपाल चौधरी आया और हंसिया से अवैध मंडल के सिर और चेहरे पर वार कर दिया। जिस बात की तस्दीक अवधेश मंडल की टी शर्ट पर दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया। वहीं घायल कृत्यानंद चौधरी और उनका बेटा भी भवानीपुर थाना पहुंचा, जहां से उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। या करके सर मारने का शुरू कर दिया, एकदम से जलानी मर्द सबको मार के गिरा दिया सर ऊपर। जी सर। कौन मारा? अवधेश मंडल, मेरा भतीजा सब मिल करके गोली मार दिया सर। मेरा बेटा को 2 गोली मारा सर, देखिए हाथ पर 2 गोली मारा सर, वो हाथ को उड़ा दिया सर पट मार करके। एक गोली आसमानी फायर किया सर, एक गोली फिर मारा सर, मकान को होकर के लगा, बांस के फाड़ते हुए निकल गया सर। इस बाबत जब भवानीपुर थाना प्रभारी सुभाष मंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कृत्यानंद चौधरी और उनके भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिसे लेकर नापी हो रही थी, जिसमें अवधेश मंडल को भी बुलाया गया था। इस दौरान उन लोगों ने अवधेश मंडल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि हमला दोनों तरफ से हुआ है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। दो दोस्त बाजार से निकले थे घर जाने के लिए, लेकिन हो गए अचानक गायब और अगले दिन दोनों की लाश मिली। इस मर्डर की हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। एक नहीं दो लाश, मौत का दर्दनाक मंजर, दो हत्या से दहशत, मच गई चीख पुकार। कहते हैं इंसान को सभी रिश्ते कुदरती मिलते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो वो खुद बनाता है, और उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। ऐसे ही दो दोस्त छपरा में थे जो एक दूसरे के लिए जान देते थे। वो दोनों दोस्त एक साथ जिए और एक साथ मर भी गए। आज दो परिवारों में मातम पसरा हुआ है। घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। दरअसल ये घटना है छपरा के बनियापुर में, जहां दो दोस्तों की गला रेत कर बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के मंझवलिया गांव निवासी दिलीप प्रसाद और हरिहरपुर गांव निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन के रूप में की गई। दोनों मृतक की पुछली बाजार में दुकान थी और दोनों काफी करीबी दोस्त थे। दोनों अपनी दुकान बंद करके घर के लिए एक साथ लौटे थे, लेकिन रास्ते से ही दोनों गायब हो गए। इन लोग 1 बजे हमको फ़ोन किया है कि लाश जो मिल गया है, हमें ऐसे ऐसे काट दिया है। कहाँ पे था ये लाश? ये लाश जो नहर का पास एक हॉल था, मझवलिया नहर का बगल में मझवलिया में हॉल था। वो हॉल का अंदर में साइकिल पड़ा हुआ था दो, और दोनों लाश वहीं में थे। ये तो सुबह और शाम में दुकान पे से और साथ में साथ जाते हैं सुबह शाम। और उसके बाद में कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दुकान बंद करके दोनों आदमी दुकान से चले तो हमारे चाचा देखें, इनका भी दुकान है, तो ये बोले कि घर पे जाके कि अभी भैया नहीं है। क्यों नहीं है? इतना रात को 8 बजे पूछे ये, तो उसी समय से हम लोग छानबीन करने लगे रात को 8 बजे से। उसके बाद में हम लोग गए थाना पे, फ़ोन किए, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वही दोनों के लापता होने के बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। तभी मंझवलिया के पास खून से लथपथ 2 शव को स्थानीय लोगों ने देखा और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। कुछड़ी बाजार पर होटल चला के अपने परिवार के जीवन यापन करत आया। एक जगह हवन हरिहरपुर के निजामुद्दीन मंसूरी, वो छाता उता बनावत ले के काम करत। दोनों आदमी माने बहुत गरीब असहाय आदमी बा लोग। ये लोग के परिवार के माने सहारा छीन गइल बा। केहू देखे वाला नहीं खे लोग के परिवार के। छोट छोट लड़का बारल सो, ये लोग के जीवन यापन होई अभी सरकार जान। हालांकि पुलिस तो मान रही है कि वो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों परिवार में भय का माहौल है। अब देखना है कि पुलिस कब तक हत्यारे की पहचान कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती, लूट की वारदात को दिया अंजाम, बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। धनबाद में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आपराधिक वारदातों से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। खासकर एक के बाद एक हो रही घटनाओं से
जिले के लोगों में दहशत का माहौल। ताजा मामला धनबाद के सरायढीला थाना के कुसुम विहार की है, जहां एक बुजुर्ग महिला के घर में लूटपाट के बाद अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी, जिसकी शिनाख्त शीला सिन्हा के रूप में की गई है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन घर में बिखरे सामान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि घर में लूटपाट की गई है और संभवतः विरोध जताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई हो। मृत महिला के हाथ बंधे थे, गले पर चाकू के निशान थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शीला सिन्हा घटना के वक्त घर में अकेली थी। ये हमको महसूस हुआ था, हमको तो उसी ने फोन किया थी 10 बजे रात में कि यहाँ एक ऐसी सी वारदात हो गई, घर का ताला बंद है बाहर से और भीतर लाश पड़ी हुई है। तो किराएदार लोगों ने तोड़ के और उसको भीतर उसके बेटे को खबर किया कि आपकी माँ की हत्या हो गई है। बेटा लोग बाहर अकेले रहते थे, एक बेटा रहता है। कितने बजे रात में ये घटना घटी? 10 बजे। 10 बजे। कोई हल्ला आवाज कुछ ना। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी धनबाद असीम विक्रांत मेंज पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेने में जुट गए हैं। चेक करने पर पता चला कि गेट वगैरह बंद है। अभी बाद में जब पुलिस आई है तो देखने में पता चलता है कि अंदर में कुछ लोग जरूर एंटर किए हैं और कुछ लूट मार का प्रयास किया गया है, स्ट्रैंगुलेशन है, उनको हाथ बांधा गया है और उनके साथ बलपूर्वक हाथ पैर बांधने के बाद कुछ पैसे छीनने और निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन तो बहुत ज़्यादा इनके पास अमाउंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में घटना डकैती की थी या नहीं थी। अन्य पहलुओं पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई एनिमिटी है या फिर अगर जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना था वैसे लोगों के बारे में छानबीन कर रहे हैं और अन्य जो दूसरे पहलू हैं सभी दुनिया पर छानबीन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनाहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजे, ताकि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम हो और आम जनता चैन की नींद सो सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई का दुश्मन बन गया और देखते ही देखते चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में खूनी वारदात के पीछे की हकीकत। भाई बना भाई का दुश्मन, जमीन के लिए ली जान, मौत से घर में मचा हाहाकार। कहते हैं कि जर, जोरू और जमीन ये 3 चीजें ऐसी है जो भाई भाई को दुश्मन बना देती है, जिसे पाने की सनक में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। रिश्तों को ताक पर रख अपराध की राह अपना लेता है, अपनों को मौत की नींद सुला देता है। इस बात की तस्दीक मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज इलाके से आई ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां जमीन विवाद में भाई ने भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद घर के आंगन में चीख पुकार और मातमी सन्नाटे के बीच दिल को झकझोर देने वाली चित्कार की आवाज सुनाई और घर के बाहर स्ट्रेचर पर भाई मौत की आगोश में सोया। हम लोग घर बन रहा था केशव चौक पर, हम लोग नापी करने के लिए थोड़ा मोड़ा झंझट कर रहे थे। उनका मकान बन चुका है पहले ही। हमारे चाचा हैं पन्नालाल साहब और शंभू साहब उसका बेटा है, और बातें बातें में छुरा निकाल के मार दिया है और वहाँ से हम लोग ले आए उठा के, तब तक दोनों बाप बेटा मिल के मारा है छुरा 2-3 जगह। यहाँ आने के बाद में डेथ हो गया।
2-3 छोड़ा मारा हुआ है, पांजर में 4-5 जगह, पीठ पर, सीना में, जांघ में मारा हुआ है। विवाद किस चीज़ का है? कोई चीज़ का विवाद नहीं था, वो अपना घर बना लिया है, हम लोगों का घर बन रहा था तो इसी में डिस्टर्ब कर रहा था। वही बोले हैं कि नापी कर लीजिए। वो क्या कर रहा था कि मेरा जमीन निकाल? हाँ, मेरा निकल रहा है, बोले हैं कि नापी कर लीजिए, बातें बातें में मार दिया है निकाल कर। हमारा कौन नाम बताइए दोनों? पन्नालाल शाह, शंभू शाह। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सुनील शाह के चाचा और उसके पिता शत्रुघ्न शाह के बीच घर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पन्नालाल शाह का मकान पहले से बन चुका है, जबकि शत्रुघ्न शाह मकान बना रहे हैं, जिसे लेकर पन्नालाल शाह का बेटा शंभू शाह अड़ंगा डाल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच जमीन की नापी चल रही थी। इसी बीच विवाद शुरू हो गया और शंभू शाह ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच शंभू शाह ने शिक्षक सुनील शाह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए सुनील के पिता शत्रुघ्न शाह भी घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। लेकिन जरा सोचिए, जिस जमीन के लिए भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया, वो जमीन वही है लेकिन भाई नहीं। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, तफ्तीश जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हाजीपुर में समाज में रह रहे दरिंदों ने एक बार फिर समाज को शर्मसार किया है। घर से एक लड़की को अगवा कर हैवानों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया है, जो जघन्य अपराध है। देखिए इस रिपोर्ट में दरिंदों की पूरी दास्तान। दरिंदों ने किया शर्मसार, पहले लड़की को किया अगवा, फिर हवस का बनाया शिकार। समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों ने एक बार फिर समाज को शर्मसार किया है। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां अपराधी छवि के दरिंदों ने चैलेंज देकर पहले लड़की को घर से अगवा किया, फिर दरिंदों ने सारी हदें पार करते हुए उसे अपने हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के मुताबिक दरिंदों ने उस वक्त उसे अगवा किया जब वो शौच के लिए बाहर निकली हुई थी। उसी दौरान घात लगाए बैठे गांव के कुछ लड़कों ने उसे अगवा कर लिया, फिर उसके साथ सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान हैवानों ने अश्लील वीडियो भी बनाया। हम घर के बाहर अपने शौचालय करने के लिए निकले थे और वहाँ से मेरे बाथरूम के पास से 8, 9, 10 लड़का मिलकर मेरे को घर से उठाकर ले गया था। वहाँ ले जाने के बाद मनार इधर ले गया था और ले जाने के बाद वो मेरे साथ ना बहुत गंदा किया था। एक वीडियो बना रहा था और एक कुछ कर रहा था, फिर वीडियो बना रहा था, गंदा काम मेरे साथ बहुत कुछ सब कर रहा था। अच्छा, क्या बदले बिंदु की बात बता रहे हैं? मैंने क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बता रहा था वो लोग छोड़ने के लिए? हम बोल रहे थे कि हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे सबको केस है ना, हम सबको छुड़वा देंगे, बस मेरे साथ तुम लोग गलत नहीं करो। हम अपना पापा के बोलेंगे, हम तुम सबको हम जेल से छुड़वा देंगे हमको, लेकिन हमको घर पे छोड़ दो। तो बोलता था अब भी तुम केस छुड़वाते? हम बोलते थे कि हाँ तो हमको घर पे लेकर चलो, हम अब भी तुम सबके ना छुड़वा देंगे।
कि आपके साथ गलत करने वाले कितने लोग थे? 4-5 लड़का थे। एक लड़का वीडियो सब बना रहा था और कर रहा था, वीडियो बना रहा था। विकास था, आकाश था, और आकाश का मौसेरा भाई था, रत्नेश था, ये सब, और सब वीडियो ये सब बना रहा था, सब अति कर रहा था। मामला जब सामने आया तो पीड़ित परिजनों ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर घर पहुंचाया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वकीलाबाद से सदर थाना क्षेत्र में 3 तारीख को एक लड़की का अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। उसमें सदर थाना द्वारा लड़की की बरामदगी की गई है। ग्रामीण के कुछ लोगों को उसमें नामजद किया गया था। लड़की को बरामद कर 164 का बयान भी कराया गया है और उसमें से नामजद व्यक्तियों को कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है और उसको न्यायालय भेजा भी गया है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार सहमा हुआ है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपियों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और ये अन्यायियों को सजा दिलवा, बहुत ज्यादती करता है सब। मेरी भतीजी को चैलेंज करके उठा के ले गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और एक एक कड़ी को जोड़ रही है ताकि समाज में रह रहे इंसानी रूपी भेड़ियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके और परिवार को इंसाफ, ताकि आने वाले समय में फिर कोई हैवान किसी की इज्जत लूटने से पहले 100 बार सोचे। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए राजीव रोहन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।